हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मॉडरेट फेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके पहले के 18 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज दी। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उससे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में जो काम कर रही थी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, राइट। नेक्स्ट है, हु सेड द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिमाइज। अब ये जो सेइंग्स है ये किसने बोली थी? ये बात किसने बोली थी कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, वो एक अनस्टेबल है। कांग्रेस पार्टी जो है ये एक अनस्टेबल पार्टी है और मेरा इंडिया में यही एक एम्बिशन है कि मैं इस पार्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, धीरे धीरे पीसफुली मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ये बात कब बोली थी? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, उस टाइम पे कांग्रेस के बारे में उसने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी है, ये कब बनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। फर्स्ट है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन कब बनी थी? ये बनी थी 1852 में। सेकंड है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी थी और इंडियन लीग ये 1875 में फॉर्म हुई थी, राइट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या बन गई? 1432। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तायब जी। कब बने थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट? थर्ड सेशन के टाइम पे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का थर्ड सेशन हुआ था। थर्ड सेशन कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 1887 के टाइम पे, 87-88 के टाइम पे जो थर्ड सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तायब जी। नेक्स्ट है, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ या इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी ये किसने दी थी? ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी का क्या मानना था? इनका मानना था कि जो इंडियंस है, इंडियंस को भी ब्रिटिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहाँ पे अब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में एंट्री होएगी तो वहाँ अंदर से हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, सिस्टम के अंदर से हम आवाज उठाएंगे। हम ऐसे, ये मॉडरेट लीडर थे तो ये मॉडरेट तरीके से सोच रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम लीगली अपनी आज़ादी लेंगे, हम ऐसे लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम पे इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे WC बैनर्जी। Next, given below a list of persons who became president of Indian National Congress. Arrange them in chronological order. Select your answer using the codes given below. अब यहाँ पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, तो ये कब कब बने थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी INC के प्रेसिडेंट कब बने थे? 1924 में। सेकेंड है जवाहरलाल नेहरू। ये जो महात्मा गांधी बने थे 1924 के सेशन में, ये कहाँ पे हुआ था INC का? तो ये हुआ था सेशन बेलगांव में। फिर जवाहरलाल नेहरू ये बने थे 1929 में INC के प्रेसिडेंट और ये वाला जो सेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ये 1931 का जो सेशन हुआ था उस टाइम पे प्रेसिडेंट बने थे INC के और ये सेशन हुआ था कराची में। श्रीमती सरोजनी नायडू ये 1925 के सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी INC की और ये सेशन हुआ था कानपुर में, राइट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी इनकी क्या हो गई? इसकी हो जाएगी 1432, 1 4 then 3 then 2।
नेक्स्ट, Who among the following was not present in the founding session of Indian National Congress? Indian National Congress का जो फाउंडिंग सेशन था उसमें इनमें से कौन प्रेजेंट नहीं था? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे ये इसके फाउंडिंग हुई थी उस टाइम के तो प्रेजेंट थे, इसके नो डाउट आईएनसी के फाउंडर थे, बट जो फाउंडिंग सेशन हुआ था ना वो इन्होंने ज्वाइन नहीं करा था। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर सबसे पहले कौन बने थे? तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। Who was the Viceroy of India at the time of the formation of Indian National Congress? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में तो उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, Who wanted Indian National Congress to be a safety valve? अब किसने ये बात बोली थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एज ए सेफ्टी वेल्व काम करेगी? तो ये बात बोली थी एओ ह्यूम ने। इस सेफ्टी वेल्व का मतलब क्या है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी तो उस टाइम पे इंडिया में जो अनस्टेबिलिटी है, जो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, इनकी जो लड़ाई है वो थोड़ी धीमे हो जाएगी। तो इसीलिए एओ ह्यूम का क्या मानना था कि जब ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी तो ये लोगों के गुस्से को भी थोड़ा शांत करेगी, तो इसीलिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वेल्व भी बोला है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? अब देखो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? लाल बाल पाल एंड औरोबिंदो घोष। तो इसमें ये पाल आ गया, बिपिन चंद्र पाल, तो ये एक्सट्रीमिस्ट है, तो बाकी सारे मॉडरेट है। When was founded the Indian Association? Indian Association 1876 में फाउंड हुई थी। Who was called Grand Old Man of India? Grand Old Man of India किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, assertion the basic weakness of the early nationalist movement lay in its narrow social base. अब जो पहले के नेशनलिस्ट मूवमेंट होते थे उनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी कि उनका जो सोशल बेस था ना बहुत ही नैरो था। नैरो कैसे था? वो अपने ही एक छोटे से ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, सबने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए थे, वो अपने अपने ग्रुप के लिए लड़ रहे थे, ना कि वो पूरे इंडिया के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए बोलते हैं नैरो सोशल बेस। Reason it fought for the narrow interest of the narrow interest of the social groups with joined it. कि जितने भी ग्रुप बने हुए थे ना वो ग्रुप सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे मुस्लिम्स है वो मुस्लिम्स के लिए लड़ रहे थे, हिंदू थे वो अपने हिंदू लोगों के लिए लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि दोनों मिलकर इंडियंस के लिए लड़े। इंडियंस की उस टाइम पे इनमें इंडियंस की भावना थी ही नहीं, वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए ही लड़ाइयाँ कर रहे थे। तो यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी हमारी इंडियंस की। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैडम बीकाजी कामा। मैडम कामा अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन द ईयर ऑफ 1907। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये जो नेशनल फ्लैग था ये इन्होंने पेरिस में नहीं लहराया था। कहाँ पे था ये? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे? जर्मनी में एक जगह है स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट जर्मनी में ये नेशनल फ्लैग जो था वो लहराया था 1907 में। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड है, मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, बिल्कुल सही है। मैडम कामा वाज बोर्न टू पारसी फैमिली में ये पैदा हुई थी, ये भी सही है। कब बर्थ हुआ था इनका? 24 सितंबर 1861 को इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में एक गुजराती पारसी फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। राइट, तो आंसर आ जाएगा 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। किन्होंने नाइटहुड का टाइटल रिजेक्ट करा था और ये भी मना कर दिया था काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एंटर करने से?
तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।